मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो कैसे हम लोग ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, ज़ीरोज़ की प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। आज इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ज़ीरोज़ दिए हों तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर ज़ीरोज़ दिए जाएँ तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए ज़रा। तो पहला काम बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर ज़ीरोज़ दिए होंगे तो ज़ीरोज़ को जैसे तो द्विघात समीकरण बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे देखें ज़रा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are given, then a quadratic equation can be formed by this formula x square minus ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक equation are -3, 4, then find the quadratic equation। इस तरह से क्वेश्चन देगा। देखो कैसे निकालते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3 एंड 4। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जीरोज़ क्या हैं, -3 और 4 हैं, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब आपसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करें। क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करें। तो क्या करना क्या है बेटा, सबसे पहले क्या करें, जो जीरोज़ आपको दिए हैं उनको एक को मानो अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब जैसा कि आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ऐसे आप ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे निकालना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो देखो क्या होगा, -3 इंटू 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -12। इस तरह से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो देखो इस तरह निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में और इसके बाद इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, -12 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब ज़ीरोज़ अगर दिए होंगे तो इस तरह से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो एग्ज़ाम में आप लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे एग्ज़ाम में फार्मूला भूल जाते हैं, तो अगर आप इस फार्मूले को भूल जाते हैं तो फिर एक दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। कैसे देखें, इसमें क्यूबिक और 4 पावर वाले सभी इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। अगर मान लो अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से 3 रूट्स दिए होते हैं और आपसे कहता है कि इसका इक्वेशन बना के दिखाएं,
तो फिर हम लोग इसको उस फॉर्मूले से जो बताने वाला हूँ मैं अभी, बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। अब ज़रा देखो कैसे, इसी सवाल को मैं बता रहा हूँ कैसे दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं निकालते, इसमें सीधा क्या करते, लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख देते और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ क्या करते, एक्स लिखते, दो जगह, दो रूट्स है ना, दो जगह एक्स लिखते। अब पहले में एक्स में पहला रूट घटा देते हैं, ऐसे घटा दिया, और दूसरे ब्रैकेट में दूसरे में दूसरा रूट घटा देते हैं, ऐसे दोनों का ये ब्रैकेट के बीच में इंटू होता है, बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 आता और यहाँ पे आता है एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। बस जैसा कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इक्वेशन आ जाता है। देखो करके, एक्स का एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, अब माइनस का 4x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये देखो आया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से द्विघात इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। नहीं आया समझ में? तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया जा सकता है। तो आपको मैंने पूरा टॉपिक ये क्लियर किया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो क्या क्या कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में सब बताया गया है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर ज़ीरोज़ दिए हों तो क्या कर सकते हैं। जीरो से क्या किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी अब, तो पहली एक्सरसाइज देखते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1 ज़रा गौर करें। लिखा चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस, नहीं, फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको चेक करना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसी में, x प्लस 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। देखिए पहले क्वेश्चन में कहीं पे भी पावर 2 नज़र नहीं आ रही x में, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख देंगे इट हैज़ 1 पावर, दैट्स वाई it is not a quadratic इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसी में क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ऐसे। तो ये एक्स स्क्वायर आया, माइनस का 2x आ गया और माइनस का 6 और प्लस का 2x ऐसे आया। देखो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो कहीं पे भी आपको 2 पावर नज़र आ रही, यस, एक जगह है पावर 2।
चाहो तो इसको ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा इधर आके 2x, तो माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस का 6 बराबर इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, बोलो, और एकदम क्लियर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखते हैं। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू में एक्स प्लस, गलत, यहाँ पे ऐसा नहीं था, x माइनस 1 था और x प्लस 3 था, इस तरह से। ज़रा गौर करो, ऐसे ही डिसीजन मत लो। यहाँ तो इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हो सकता है कट जाए, तो इसलिए इसको सोल्यूशन करें। इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x और माइनस का 3, इस तरह से। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन में कहीं 2 पावर बचा, बोलो ये कैंसिल क्यों हो गए? क्योंकि दोनों तरफ प्लस के थे, जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अब देखिए आप कि ये कहीं 2 पावर नहीं बचा हुआ है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इन इट वेरिएबल हैज़ नॉट 2 पावर। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह से चौथा देखते हैं। इसी का चौथा में दिया है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। बिना कैलकुलेट करे ऐसे डिसीजन मत लेना। तो देखो ज़रा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इसमें माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर और 6 में 1 चला गया, 5 10 हो जाएगा, 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं? कहीं पे इसमें मैक्सिमम पावर देखो क्या है, 2 है ना। किसी भी जगह अगर 2 आती है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, तो भैया ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ये होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ मैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कर लेना। अगर मैक्सिमम पावर 2 आए तो क्वाड्रेटिक है, अगर मैक्सिमम पावर 3 आती है तो क्यूबिक होता है। ठीक है, आपको बस ये बताना है कौन से क्वाड्रेटिक हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इस तरह से। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द एरिया ऑफ अ rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than the length of the plot is one more than twice its breadth. Its breadth. We need to find out. We need to find out the length and breadth of the plot. The length and breadth of the plot. तो इसको देखते हैं। लिखा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर, मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है ना। तो इसमें ये देखना है कि छोटा कौन है, बताइए छोटा कौन है इसमें, लेंथ छोटा है कि ब्रेथ? जो छोटा होता है उसी को लेट कर लेते हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है। लेंथ जो है वो वन मोर है, ट्वाइस से वो भी, तो छोटा कौन हुआ? ब्रीथ। तो लेट करेंगे, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड bx। ब्रीथ अगर इतना है देन लेंथ विल बी, अब उसका कह रहा है ब्रीथ के ट्वाइस से वन मोर, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस अगर इसका करेंगे 2x हो जाएगा, वन मोर मतलब वन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मीटर में आंसर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। रेक्टेंगल में हम जानते हैं अगर एरिया का फॉर्मूला लगाना हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही होता है ना। L की जगह क्या रखोगे? 2x प्लस 1, वो भी ब्रैकेट में, इंटू में b की जगह ax इज इक्वल टू एरिया कितना है? 528। 2x स्क्वायर प्लस ex इज इक्वल टू, तो माइनस में 5 to 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब कर लो इनके फैक्टर। फैक्टर क्या हमें तो रिप्रेजेंट करना था। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको बनाना था, बन चुका है। इस तरह से बनाना है। इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 301। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव
कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, is 306. We need to find the integers. We need to find the integers. अब देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्रम से आते हैं, क्रम से आने वाले नंबर्स को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर 6 आता है। 10 के बाद क्या आता है? कंसेक्यूटिव, क्रम से आने वाला नंबर। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स मानने का तरीका होता है कि कैसे मानना चाहिए। अगर एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरे को x+1, तीसरे को x+2 ऐसे मानना होता है। तो देखें ज़रा, इसी में 3 सिचुएशन बनती है। पहली बनती केवल कंसेक्यूटिव, ठीक है। दूसरे में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करता है, या फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करता है, ठीक है ना। या तो ऑड की बात करता है या तो इवन की। केवल कंसेक्यूटिव हो तो नंबर्स को ऐसे मानना चाहिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड x+1, थर्ड x+2, फोर्थ, अगर फोर्थ नंबर चाहिए तो क्या होगा? x+3। इस तरह से बनेगा, नहीं समझे? एंड सो ऑन। और भी नंबर मानने तो एक एक बढ़ाते जाएंगे सिर्फ। और अगर इसकी बात करें इवन या ऑड वाले की, तो इसमें मानने का तरीका अलग होता है। जैसे बताओ, अगर मैं कहता कि इवन नंबर ऑड नंबर एक क्या है? 6 है। मैंने कहा ऑड नंबर कहाँ होता है? मैंने कहा एक ऑड नंबर 5 है। तो मैंने आपसे पूछा बताइए अगला ऑड नंबर क्या होगा? तो आपने कहा सर 7। मैंने कहा अगला क्या होगा? 9। आप 2 ऐड करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बनाना है। तो लेट करेंगे, देखो क्या, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड विल बी x+2, थर्ड विल बी कितना? x+4, फोर्थ विल बी कितना? x+6। मतलब 2 ऐड करते चले जाना है, ठीक ना। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम लोग मानेंगे अगर ऑड इवन की बात करता है। तो अगर सीधा केवल कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करता है तो ऐसे मान लेंगे सीधा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब मानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ज़रा, तो इसमें जो अपने क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे ऑड इवन की बात नहीं कर रहा है, तो पहले सिस्टम से मानेंगे इसको। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड विल बी कितना? x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट क्या है? 306 है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू x+1 = 306, ठीक। अब x से मल्टीप्लाई x² + x और माइनस का 306 = बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन्स मदर इज 20 रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Years older than him. The product of their is the product of their is 3 years from now. 3 years from now. Will be 360. Will be 360. We would like to find Rohan's present age. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। जरा गौर करें, एज से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सी बात होती। बस ये ध्यान दें, थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान देना होता है कि जैसे आज आपकी एज आप 10 साल के हैं सपोज दैट, और अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ईयर पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। मतलब बिफोर की अगर बात करेगा, पहले की एज पूछेगा तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर बाद की एज पूछेगा तो प्लस करना पड़ेगा। जैसे आज आप 10 साल के हैं, मैंने पूछा बताओ 5 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 10 का अभी हूँ, 5 साल बाद 5 जोड़ दो, 15 का हो जाऊँगा, है कि नहीं? तो यही ध्यान देना है, अगर आज से बाद की पूछेगा तो प्लस करना है, और अगर आज से पहले की पूछेगा तो माइनस करना है। ठीक है ना? तो ज़रा गौर करो, तो इसका सलूशन करते हैं। कह रहा है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। आप लोग एक चीज़ समझ लें, पहले हमें सबसे पहले जिसकी एज कम है उसको मानना चाहिए। तो कौन इसमें छोटा है, रोहन या रोहन की माँ? मेरे ख्याल से रोहन छोटा होगा, तो लेट रोहन्स एज इज x years, ठीक है। देन मदर्स एज विल बी कितनी हो जाएगी बताओ भाई? 26 ऐड हो जाएगा, क्योंकि माँ जो है 26 ईयर ओल्डर देन ही थी ना, हिम, उससे 26 ईयर बड़ी थी। अब कह रहा है कि हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 360 उनकी एज का। तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ, आज रोहन की उम्र x वर्ष है, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? होगा। आज माँ की एज कितनी? x + 26, 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी? 3 बढ़ जाएगा, प्लस कर दिया। दोनों का प्रोडक्ट करना था, कितना आना चाहिए था? 360। ऐसे कर पाओगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, x + 3 और ये हो जाएगा x + 29 = 360। बस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² प्लस का 3x प्लस का 29x प्लस का 3 9 27, 3 2 6, 6 2 8 87 और माइनस का 360 = 0। तो ये आया x² प्लस का 32x और माइनस का 3 ये आया, और 15 में 15 में 8 गया, 7 आ गया, 273 = 0।
इस तरह से इसको माइनस कर लेना सही से, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन में केवल हमें इक्वेशन बना के छोड़ना था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अ ट्रेन travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. At a uniform speed. If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train. देखिए जरा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई तो हमें लेट करनी पड़ेगी स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लिया। अब कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब देखिए यहाँ पे चूँकि डिस्टेंस दी गई है, टाइम नहीं दिया गया, तो हम यहाँ से टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है टाइम। तो ये पहला टाइम निकल आएगा, इसको आप T1 मान सकते हैं। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी 480 किलोमीटर और स्पीड क्या थी x, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती, तो लिखेंगे व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 कम कर दिया, ठीक है ना। देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है। अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड से दूसरा टाइम निकालेंगे। तो देखते हैं बेटा, इसको साफ कर देते हैं इतना। तो देखो यहाँ पे जब टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, इसको T2 मान लेना। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपकी वही थी 480 किलोमीटर और स्पीड हो गई x माइनस 8, ठीक है। आप देखो आपसे क्या कह रहा था,
कह रहा था कि इस स्पीड से उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समय था इससे 3 घंटा कम है। क्यों भाई? जब इस स्पीड से चल रही थी x की स्पीड से तो टाइम इतना लगता था। अब कह रहा है x - 8 की स्पीड से जब चलेगी, गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई तो उसको समय ज़्यादा लगेगा ना। कितने घंटे ज़्यादा लग रहा है? 3 आवर्स। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, ये दोनों टाइम हमने निकाल लिए। इन दोनों टाइम में डिफरेंस आपको 3 आवर्स का दिया है। तो यहाँ लिखेंगे T2 - T1 = 3 आवर्स। T2 - T1 = ये स्पीड कम थी इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा, तो ये टाइम आगे रखेंगे और ये टाइम पीछे रखेंगे, माइनस करेंगे। कितने घंटे का डिफरेंस आना चाहिए? 3 आवर्स का। तो T2 देखो कितना आ गया, 480 अपान में x - 8 माइनस में 480 अपान में x = 3। इस तरह से अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखें ज़रा, दोनों से 480 ले लो कॉमन, तो अंदर आएगा 1/x - 8 और माइनस का 1/x = 3। तो 480 बाहर रहेगा। यहाँ पे आप x - 8 और x ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा x - 8 बाहर 3। इस तरह से तो 480, चाहो तो 3 से इसको काट सकते हो। 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 160। तो 160 बाहर चलेगा, ये हो जाएगा x - x प्लस का 8 अपान में x² - 8x। x से x कैंसिल = 1। तो ये उधर चला जाएगा, x² माइनस का 8x = 160 × 8 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लिकेशन था। तो अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 8x और माइनस का देखिए ये आ जाएगा इंटू करने से। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज कवर की हुई है। अब आप लोग ये पूरा होमवर्क के तौर पे इसको करके लाएं, पूरा वीडियो देखें।